मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। एक एक आत्मा को परिवार का हिस्सा मानिए। सारी सृष्टि मेरा परिवार है। यह विचार साधारण नहीं बल्कि उच्चतम चेतना में स्थित आत्माओं के होते हैं। ये आत्माएं न केवल संकीर्ण स्वार्थ से परे होती हैं, बल्कि वे आत्मिक दृष्टि से सभी प्राणियों को अपना मानती हैं। इसलिए उन्हें विश्व कल्याणकारी आत्माएं कहा गया है। इनका चिंतन संपूर्ण जगत के हित में होता है। वे किसी जाति, धर्म, देश या वर्ग की सीमा में नहीं बंधती। उनका उद्देश्य सभी आत्माओं के उत्थान में होता है। ये सभी द्वैत से परे अद्वैत की अनुभूति में स्थित आत्माएं होती हैं। जब आत्मा मैं और मेरा के अहंकार से ऊपर उठ जाती है, तब वह देखती है कि सब आत्माएं मेरे ही स्वरूप हैं। यही अद्वैत का अनुभव है, जिसमें सृष्टि एक परिवार प्रतीत होती है। ये सभी दिव्य दृष्टि वाली आत्माएं हैं। ऐसी आत्माएं देह, जाति, रंग, लिंग आदि के भेदभाव को नहीं देखती। वे सबको आत्मरूप में देखती हैं, भाई, बहन, माता, पिता, संतान की भावना से नहीं, चेतन ज्योति स्वरूप के रूप में। जो आत्माएं कर्ता से साक्षी बन चुकी हैं, उनके लिए सेवा व्यक्तिगत नहीं सार्वभौमिक हो जाती है। वे हर आत्मा को परम कल्याण की यात्रा पर सहयोग देना चाहती हैं। सारी सृष्टि मेरा परिवार है, ये केवल एक विचार नहीं, एक आत्मिक स्थिति है। जब आत्मा परम चेतना से जुड़ती है, तब उसका स्वभाव बन जाता है वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे विचार उन्हीं आत्माओं के होते हैं जो अपने निजी मैं से निकलकर हम के महासागर में विलीन हो जाती हैं। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।